जय अवध कुमाटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे देखे वाले दर्शक जो अभी समाचार हैं भैया फटाफट कमेंट बॉक्स में आई जाए, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप जबरदस्त चर्चा आए, बहुत जबरदस्त समाचार लेके आएगी अवधि समाचार। सुल्तानपुर से लेके पूरे मंडल और पूरे मंडल से लेके लखनऊ टॉप खबर और देश का टॉप खबर। सुल्तानपुर जनपद में आज प्रशासन, पुलिस और सामाजिक सरोकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चर्चा में आई हैं। एक बार जानकारी दे दी भैया, लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग संस्थान की सुरक्षा और जांच की व्यवस्था खुद स्वयं डीएम और एसपी संभाले हैं। हर जगह पहुंच की पूरी चेकिंग चालू है भैया। और जबरदस्त खबर भैया है लखनऊ से लेकर देश के, तो भैया का सब सुनी है। दूसरी ओर गोसाईगंज में फायरिंग और मारपीट का मामला बढ़ा है। पुलिस कार्रवाई तेज होने के बाद महिला थाना के प्रयास से एक परिवार फिर से जुड़ गया है, जबकि कोतवाली देहात पुलिस चोरी के मामला में सफल खुलासा करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए बा। अब हम एकदम बेहतर खबर लेके आए ही, आप सबका प्रमुख समाचार सुनाओ संक्षिप्त में, फिर एक बाद विस्तार करबे। तो सुनता है भैया तैयार हो जाए। तो खबर है गोसाईगंज फायरिंग माला। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षन के बीच बहुत मारपीट हुई गए है। पुलिस 3 आरोपी गिरफ्तार के बा, न्यायालय भेज दी। इस मामला दोनों पक्षन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज की बा। 22 जून को गोसाईगंज में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हुई, तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला आई गया। दोनों पक्ष एकदम आमने सामने आएंगे। क्रॉस मुकदमा लिखा गया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर अपराध विरोधी अभियान के तहत गोसाईगंज पुलिस कार्रवाई कर 3 आरोपियों का गिरफ्तार की है बा। पुलिस के मुताबिक बाकी आरोपियों का तलाश और विवेचना जारी बा। प्रशासन कहत बा कि कानून हाथ में ले वाला कहो बख्शा न जाए। एक बात भैया, महिला थाना के पहल से एक परिवार जुड़ गया। महिला थाना सुल्तानपुर के प्रयास से लंबे समय से चलत पति पत्नी के विवाद का समाधान हो गया और पत्नी की विदाई कराए के दंपति के फिर से एक साथ राह भेजा। बहुत अच्छी पहल रही है, बहुत बेहतर रहा। ये सब ऐसा चाहिए, ये सब हो चाहिए। कार्यक्रम है तरीके से बहुत जरूरी होता है। एक बात भैया, आगे के शुरुआत है। महिला थाना प्रभारी हंसमती और उनके टीम कई दिन से पति पत्नी के बीच चलत विवाद सुलझावे तय जुटी रही है। तो लगातार काउंसलिंग और समझाए के बाद दोनों पक्ष अपने पुरान मतभेद भुलाई के तैयार हो के साथ रहे तय। तो ये बड़ी खबर। आखिरकार परिवार सदस्य के मौजूदगी में समझौता बा, पत्नी की विदाई कराए देंगे। दंपत्ति परिवार फिर से एक साथ जीवन सुधारे तय, जीवन अच्छे बेहतर ढंग से रहे तय तैयार हो गया। परिवार वाले धन्यवाद ज्ञापित किए हैं टीम का, पुलिस टीम का सराहना है चारों तरफ पहुंच गया। एक बात भैया भैया, लखनऊ वाले प्रकरण में आई जाए। लखनऊ में राजधानी लखनऊ में कोचिंग संस्थान में भई दुखद घटना के बाद सुल्तानपुर प्रशासन तुरंत हरकत में आई गया। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारू निगम और एसडीएम सदर उत्तम तिवारी सिविल लाइन स्थित कोहिनूर इंडिया कोचिंग संस्थान पहुंच के सुरक्षा मानक का जायजा रहे। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, बिजली व्यवस्था, सीढ़ियन की चौड़ाई और सुरक्षा भवन के कई पहलुओं के जांच भय। प्रशासन साफ कहिस कि सुरक्षा नियम का अनदेखी करे वाले कोचिंग संचालक का सख्त कार्रवाई की जाए। आवे वाला जौन दिन में बाद जनपद भर कोचिंग सेंटर की जांच जारी रही, तो 3 दिन चलेगी। हम आपको जानकारी दे दी भैया, जबरदस्त चेकिंग चालू हो गया। चूंकि लखनऊ का मामला बहुत गर्म हो गया है, वहीं लई की चीज की शुरुआत हो गया है। एक बात भैया, ग्राम नकराही में निर्माणाधीन मकान से चोरी हुई के बाद पुलिस लगातार सुराग जुटावत रही। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी लम्हुआ ऋतिक कपूर बताएं कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जा से चोरी का सामान बरामद हो गया। पुलिस अब आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाले में जुट गया है, विधिक कार्यवाही में जुटी है। आगे आधिकारिक कहना है कि चोरी और अन्य अपराध पर प्रभावी अंकुश लगावे खातिर अभियान ई लगातार चलत रहे। देखत रहे आज सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही आज के चारों घटना जनपद प्रमुख व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा और सामाजिक समरसता जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर पेश है। जहां पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसत नजर आया है, तो वही प्रशासन बच्चन की खातिर जो कोचिंग सेंटर रहा है सुरक्षा खातिर एकदम सतर्क नजर आया। महिला थाना के पहल एक परिवार का फिर से जुड़ाई सफल है और समाज खातिर सकारात्मक संदेश देते रही। तो भैया ये तो खबर सुल्तानपुर की रही। अब हम आप सबका लेके चलते ही अयोध्या मंडल के। अयोध्या मंडल के 5 जनपद में आज मंगलवार 23 जून का 2026 का बड़ी खबर का आवा है। एक बार जानकारी दे दी।
अवध क्षेत्र में आज राजनीतिक, धर्म, शिक्षा, प्रशासन और जन सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटना चर्चा में बनी रही। अयोध्या में राम मंदिर जांच रिपोर्ट सुर्खियों में बना रहा, तो अंबेडकर नगर में बसपा शक्ति प्रदर्शन कर देखिए। जौनपुर में सड़क सुरक्षा पर चिंता जताई गई। अमेठी में शिक्षा और एनकाउंटर जांच का मुद्दा गरमाई गया, जबकि प्रतापगढ़ मानसून तैयारी और बेटी के सफलता चर्चा का विषय बनी बा। तो भैया खबर शुरुआत करते ही अयोध्या से। राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे और आभूषण के प्रबंधन से जुड़ा विवाद के जांच करते जो टीम रही एसआईटी आज अपन अंतिम रिपोर्ट गृह विभाग के सौंपते है। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और दान पेटियन के संचालन में कई स्तर पर लापरवाही बताई गई। कल हम आप सबका पूरी खबर बता रहे का होए वाला बा। जांच टीम दान पात्र खोलत समय अनिवार्य वीडियोग्राफी और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश के बा। यहरी अयोध्या धाम में आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी के अवसर पर श्री राम लला सरकार का अत्यंत मनोहरहारी श्रृंगार करावागा। केसरिया और श्वेत वस्त्र, पुष्पमाला और मुकुट से सुसज्जित प्रभु को दर्शन खातिर श्रद्धालु को भारी भीड़ देखा है। पहुंची दर्शन के हिस्से। अब अंबेडकर नगर आई जाए भैया, तो अंबेडकर नगर में अकबरपुर का बसपा सम्मेलन भा है। तो 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखत बहुजन समाज पार्टी के बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन अकबरपुर क्षेत्र में आयोजित भा। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की मौजूदगी में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करे और कार्यकर्ता सक्रिय बनावे की जोर दी गया है। इधर पंचमुखी हनुमान मंदिर में रात के समय चोर दान पात्र उठाए ले गए। मंदिर प्रबंधन के अनुसार हजारों रुपया नकदी गायब बा। पुलिस घटना के जांच शुरू कर दे बा। एक बात भैया जौनपुर आई जाए संक्षिप्त समाचार। सड़क दुर्घटना में जौनी होत बाटे पे कहले के जिलाधिकारी चिंता जाहिर के यहाँ सड़क जौन जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सामने आई। प्रतापगढ़ खबर आटे जौनपुर खबर आए तो जौनपुर में जौन बैठक भय सामने आए जिले में कई सैकड़न सड़क हादसा वजन 224 लोगन के स्थिति खराब मिली। जिलाधिकारी परिवहन विभाग और पुलिस को ओवर स्पीड, बिना हेलमेट चलत वाहन और अवैध सवारी वाहन पर विशेष अभियान चलावे के निर्देश दिए हैं। भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करके उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान के हैं याद के हैं उनके कार्यक्रम के हैं। एक बात अमेठी क्षेत्र चलावे भैया। अमेठी में वित्त विहीन विद्यालय के प्रबंधक संघ का स्थापना दिवस समारोह संपन्न भा। भरत तिवारी इनकाउंटर प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग उठी। ये दोनों खबर का थोड़ा विस्तार कर दी। अमेठी के नरेंद्र गार्डन में प्रदेश भर के आए विद्यालय प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हुआ। शिक्षा व्यवस्था, निजी विद्यालय की समस्या और नई नीतियों पर चर्चा है। दूसरी ओर भरत तिवारी इनकाउंटर मामला में निष्पक्ष जांच की मांग भय। सामाजिक संगठन की ओर से प्रशासन का ज्ञापन दई की उच्च स्तरीय जांच करावे की मांग उठी। अब भैया प्रतापगढ़ जनपद आई जाए। प्रतापगढ़ की जो संक्षिप्त खबर है, मानसून से पहले प्रशासन जल भराव वाले इलाकन में निरीक्षण करत बा। बीपीएसटी परीक्षा प्रदेश के टॉपर बड़ी श्रद्धा पांडे की सफलता के जश्न जारी बा। वहीं तो खबर विस्तार कही दी। मानसून नजदीक आवत देख नगर पालिका और प्रशासनिक टीम शहर के नाले और जल भराव संभावित क्षेत्र के निरीक्षण करता है। सफाई कार्य में लापरवाही बरते वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी गया है कि समय पर काम पूरा करा, न भद कार्रवाई हुए। एक ही बात भैया उधर रानीगंज क्षेत्र के बेटी जो श्रद्धा पांडे बीपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल के पूरे क्षेत्र का गौरवान्वित के है। ओकरे घर पर लगातार बधाई दे वाले का तांता लगा है। आवागमन जारी है। सब लोग जाए परिवार वाले मिलता है, भेंट करता है। तो ये खबर जो हम देखते रहे भाई अयोध्या मंडल के आज धर्म, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और जन सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटना चर्चा में रही। राम मंदिर जांच रिपोर्ट से लेकर सड़क सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और मानसून तैयारी तक हर मुद्दा जनता के बीच चर्चा केंद्र बना था। अब एक बात भैया हम लेके चलते ही सबका लखनऊ को टॉप खबर और देश के टॉप खबर में। तो आज का दिन राजधानी लखनऊ खातिर सुरक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई के नाम रहा। अलीगंज अग्निकांड के बाद शासन सख्त नजर आवा, कई बड़े फैसले लिहिस। इधर देश स्तर पर अमेरिका ईरान शांति वार्ता, शेयर बाजार की मजबूती, मानसून का बढ़त कदम और अमरनाथ यात्रा की तैयारी चर्चा बनी रही। तो हमें पहले कुछ प्रमुख खबर जो है संक्षिप्त बताई दी, फिर एक बात विस्तार कर दी। लखनऊ जो टॉप खबर है सुन ले
कि 15 छात्र छात्रन के जान देने वाला अग्निकांड के बाद जिला अधिकारी तो अधिकारी के निलंबित कर रहे हैं। हुआ का जो मामला भा है एक बार फिर से बता दी, 15 छात्र छात्रन के जान जो मामला भा अग्निकांड के उनमें अधिकारी 2 अधिकारी निलंबित कर दी गया है। भवन मालिक समेत कोचिंग संचालक गिरफ्तार कर ली गया है। सरकार घटना बेहद गंभीर मानत जिम्मेदार फायर विभाग और एलडीए के अधिकारी पर कार्रवाई कर दे बा। जांच एजेंसी ने निर्देश दी गया है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए। दूसरी खबर भैया, 48 घंटे के भीतर सभी कोचिंग संस्थान को फायर सुरक्षा की जांच करवाई जाती है। तो राजधानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित भा। बिना एनओसी चलत संस्थान और बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकत बा। एक बाद शिक्षा मित्रन का मामला आ जाए भैया, मानदेय बढ़ावे और अस्थायी नियमावली की मांग पर हजारों शिक्षा मित्र सड़क पर उतर गया है। विस्तार से खबर बतावत है। विधान भवन की ओर से बढ़त कार्य प्रदर्शनकारियों का पुलिस बैरिकेडिंग लगाए के रोक देबा। कई प्रमुख मार्गन पर जाम की स्थिति बनी है। राम मंदिर के जो जांच रिपोर्ट गृह विभाग पहुंची है। एसआईटी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देबा। खबर का विस्तार से बताई दी। रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चलत बा। मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना है और 4 बाग स्टेशन पर आग का खतरा टला है। कैसे पार्सल गोदाम के पास उठा धुआं पर तुरंत काबू पाई गया। रेल कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी घटना टली। ट्रेन संचालन सामान्य बना रहा। मेट्रो फेज 3 काम शुरू हुआ है। नई रूटन पर मिट्टी जांच स्लाइड टेस्टिंग शुरू हो गया है। उन्नाव, बाराबंकी और मोहनलालगंज तक मेट्रो विस्तार के दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भैया एक बात, मलिहाबाद के आम उत्पादन का नुकसान भा है। आधी पानी से दशहरी आम को भारी नुकसान भा है। किसान का कहना बा कि हजारन कुंटल आम जमीन पर गिर गया है, जेकरे चलत मुआवजा मांगा जात बा। 8वीं खबर है, अमरीश पुरी की जयंती पे विशेष आयोजन भा है। भैया भारतेंदु नाट्य अकादमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित भा है। उनके फिल्मी और रंग मंचीय जीवन पर आधारित वृत्त चित्र और नाटक दर्शक को खूब पसंद किया गया। 9वीं खबर, पॉलिटेक्निक परीक्षा परिणाम जल्द। डिजिटल मूल्यांकन पूरा हो गया है। परिणाम जल्द जारी हुए। हम विस्तार से बता दी। छात्रन के सब महीने अब महीने के आखिरी तक छात्रन के रिजल्ट जारी होने की उम्मीद बा। 10वीं खबर भैया जो टॉप पर चल रहा, तापमान घटा है लेकिन उमस बढ़ गया है। सबसे बड़ी जन यह है। तो लखनऊ में लू से राहत मिली लेकिन उमस से लोग परेशान है। मौसम विभाग अगले 48 घंटा में प्री मानसून बारिश के आसार बताए देबा। देश के 10 बड़ी खबर भैया लेके आई गया है। अब देश का खबर एकदम टॉप वाली सुने। अमेरिका ईरान शांति वार्ता शुरू हो गया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता शुरू है। पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर टिकी है कि कहां से क्या असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा बा। और वो असर भैया आमजन के बीच में पड़ गया है। महंगाई गया है, बहुत सारी चीज, सब्जी फब्जी लेके जितना कुछ सामान है सब महंगाई गया है। नीट रीटेस्ट परिणाम 30 जून का आए। एनटीए परिणाम जारी करे की तैयारी में बा। काउंसलिंग प्रक्रिया समय पर शुरू करावे खातिर पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल मिला है। काहे का सेसेंक 850 अंक से ज्यादा चढ़ा है। सेसेक्स जोन बाटे 850 अंक के ऊपर चढ़ा बा। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले के बाद निवेशकन का भरोसा कुछ मजबूत भा है। एक बात, कतर गैस प्लांट का हादसा रहा है। ओके जानकारी लेने मृतकन की संख्या बढ़ी है। बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटा बा और कई घायल के इलाज चलत बा। ब्रिटेन में नई अंतरिम प्रधानमंत्री के मंथन शुरुआत हो गया। सत्ताधारी दल बैठक करत बा। नए नेतृत्व के चयन तक अंतरिम व्यवस्था बनावे के विचार चलत बा। एक बाद अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा अभ्यास पूरा हो गया है। सुरक्षा बलन के अंतिम मॉक ड्रिल संपन्न हो चुकी है। 28 जून से शुरू होने वाली यात्रा खातिर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गया है। पेपर लीक गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार भा है। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी कई प्रतियोगी परीक्षा में धांधली से जुड़ा बतावा जात बा। सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ी सुनवाई है। का चीज आई? अभिषेक बनर्जी प्रकरण पर सुनवाई हुए। देश भर की राजनीति नजरें मामला में पूरी टिकी है। एक बात भैया, मानसून तेजी से आगे बढ़ावा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी भबा।
किसानन समेत आम जनता मानसून के आगमन के इंतजार करत नजर आवत बा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनावा गया है। देश के कई खेल हस्तियन शुभकामनाएं दे हैं। युवाओं का खेल कूद को और प्रेरित करे खातिर विशेष संदेश जारी किए हैं। तो आज के दिन लखनऊ में देखें तो है भैया, आज के दिन लखनऊ में अग्निकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जबकि देश स्तर पर कूटनीति, शिक्षा, खेल, बाजार और मानसून चर्चा केंद्र में बना रहा। आने वाला दिन में कई घटन पर सबके नजर बनी रहे। हम देखें आपको लेके आए रहे हैं सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही, मंडल की जितनी टॉप खबर रही है, लखनऊ की जो टॉप खबर रही है और देश विदेश की जो टॉप खबर रही, ये अपने अवधि समाचार में हम आप सबको लेके सुनावत रहे हैं। एक बार अपने सभी दर्शकों से कहा कि भैया हमारे केडी न्यूज डिजिटल के पूछता है सुल्तानपुर बहुत चर्चित शो मुद्दा लेके बहुत जबरदस्त आ जाएगा, तो आप सब जरूर जुड़े 8:30 बजे अवधि तक पे और केडी न्यूज डिजिटल पे। हम यह टाइम पे अवधि तक पे लाइव ही 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव होत हो और 8:30 बजे जब लाइव हो तो केडी न्यूज डिजिटल पे हो 10 सेकंड बाद अवधि तक पे लाइव हो। सब जितना होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म है सब पे एक साथ लाइव कार्यक्रम होता है। तो आप सबसे इतने हम कहा कि 8:30 बजे हमारा जो चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लगातार अनवरत मुद्दा पर एक चर्चा चलता बा। तो आज बहुत जबरदस्त मुद्दा है भैया। जो लड़के जो कोचिंग सेंटर खुला रहा ये पे के लापरवाही है का वह पूरा निचोड़ लेके आई का भबा के ऊपर कार्रवाई भबा। कई मेहमान शामिल हुई हैं, अपन अपन राय दी हैं, बहुत जबरदस्त चर्चा है। तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, राय दें और अपन अपन प्रक्रिया जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके ही अवधि समाचार लगातार हम प्रयास करते ही कि देश दुनिया तक पहुंचे। जो हमारे अवधि बोले वाले बहुत दूर दूर तक गए हैं, 7 समंदर पार के हैं, उन्हों तक बात पहुंच जाए कि देखा तोरे क्षेत्र के, तोरे जमार के, तोरे गांव के बेहतर बेहतर खबर लेके आए ही आप सबको सुनावत है। तो ये सब आप सबके प्रयास से अवधि समाचार सफल हुए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सुल्तानपुर की जितनी टॉप खबर ही देखें वो हम बताए कि सुल्तानपुर जैसे लखनऊ मामला में सुल्तानपुर में तुरंत जिलाधिकारी और एसपी मिल के क्षेत्र का पूरा भ्रमण करके जितना कोचिंग सेंटर है सबका एकदम पूरा टाइट कर दे, एकदम देखें। एक पूरी खबर देखे हो तो हमारे केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक दोनों चला जाए तो फिर डीएम साहब का कहें यहाँ पूरी जानकारी बाहो पे। तो जरूर हमारे साइट पर विजिट करें, चैनल पर विजिट करें और जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल हो पे सब विजिट करें। तो हम इतने कहा भैया कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में जरूर आप सब शामिल हुए और देखें। आज जबरदस्त मुद्दा, बहुत बेहतरीन, कई मेहमान शामिल हुई हैं, बेबाकी से जवाब दी हैं। आज जो मुद्दा है वही सबका बेहतरीन करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करें। तो अब ये हैं अपने अवधि समाचार के भैया समापन की ओर लेके चल रहे। आप सबसे निवेदन करब जो हमारे अवध के माटी और अवध के संदेश है, तो जय अवध के माटी, जय अवध के संस्कृति, एक अवधि समाचार की ताई। तो जरूर आप सब हमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके आपन समाचार आए। और अब हम 8:30 बजे चूंकि हमारा कार्यक्रम शुरुआत हुए, अब चूंकि वो हम तैयारी कर रहे हैं, काफी लिखा पढ़ी करे का है, काफी टहल रहा है, सब साक्ष्य सारी चीज बात लेके बैठे परत है। तो जो का तो गलती न हो, हम गलत चीज न बताई अपने दर्शकन का, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअरन का। तो वो सब तैयारी करे का है। आज चाहब कि आप सब एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे जबरदस्त पूछता है सुल्तानपुर को जो डिबेट शो है उनमें सब आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़े। एक कार्यक्रम को समापन करवाए, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने फिर हाजिर हो। तब तक की ताई आप सबसे विदा लेते ही राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।